नमस्कार मित्रों, ज्ञानी बाबा चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्णा के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, आप अगर भूत प्रेत के विषय में सुना है तो निश्चित है आप उनके विषय में ये जानने का प्रयास जरूर किया होगा कि भूत कहाँ रहते हैं या भूत किस प्रकार के होते हैं, क्या वास्तव में भूत होते हैं। मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि भूत प्रेत एक अदृश्य सूक्ष्म आत्मा होती है जो हमें अक्सर रात्रि के अंधेरों में किसी इंसानी साए के रूप में दिखाई देती है। आप अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से भूत प्रेतों के विषय में सुना होगा। बहुत से किस्सा कहानियों में भूत प्रेतों के बारे में जाना होगा। तो निश्चित है कि आप भूतों के विषय में जानने के लिए किसी न किसी से पूछते जरूर है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि भूत कहाँ रहते हैं तो बता दे कि भूत प्रेतों का कोई अपना घर नहीं होता है जैसा कि हम लोग घर बनाकर रहते हैं, क्योंकि भूत इंसानों का सूक्ष्म शरीर होता है। जब अकाल मृत्यु होती है तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति भूत प्रेत योनि में जन्म लेता है। भूतों का कोई घर नहीं होता है, फिर भी ऐसा सुनने में आता रहता है कि भूत कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर रहते हैं। माना जाता है कि जहां सुनसान होता है वहां पर इनका निवास हो सकता है। आइए हम जानते हैं कि भूत कहाँ रहते हैं। नंबर 1, अक्सर रात के अंधेरे में जब आप किसी ऐसी सुनसान जगह से गुजरते होंगे तो आपको भय लगता होगा, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि भूत सुनसान जगहों पर ही रहते हैं जहां पर बहुत कम लोग आते जाते रहते हैं, वहां पर अपना निवास बना लेते हैं। परंतु ये भी जरूरी नहीं कि हर सुनसान जगह पर भूतों का निवास हो, लेकिन ज्यादातर सुनसान जगहों पर बुरी आत्माओं का प्रभाव रहता है। नंबर 2, तांत्रिक सिद्धियों को सिद्ध करने वाले लोग भूत प्रेतों से नहीं डरते हैं और वे तंत्र मंत्र के द्वारा उनको अपने बस में कर लेते हैं। तांत्रिक किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा को अपने बस में करने की ताकत रखते हैं, जिससे भूत तांत्रिक लोगों के आसपास घूमते रहते हैं। नंबर 3, रात्रि के अंधेरे में सुनसान होने की वजह से आपको भयावह आवाजें आ सकती हैं। अर्थात जब आप किसी ऐसे रास्ते से गुजरते हैं जो सुनसान हो और पेड़ लगे हो तो आपको कभी कभी महसूस होता है कि पेड़ों पर कोई निवास कर रहा है। सुनसान राहों के पेड़ों पर यह अपना निवास बना लेते हैं क्योंकि इनका कोई निश्चित घर नहीं होता है, इसलिए ये पेड़ों पर भी रह सकते हैं। और जब अर्धरात्रि के बाद कोई इन रास्तों से गुजरता है तो पेड़ों पर उनको दिखाई भी पड़ सकते हैं। इसलिए देर रात चलना काफी खतरनाक होता है। इसीलिए जब हम देर रात किसी सुनसान रास्ते से गुजरते हैं तो सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपके दिल में अगर डर उत्पन्न हो गया तो निश्चित है कि आप डर जाएंगे। इसलिए ऐसी रास्तों पर गुजरने से पहले आपके अंदर डर का भाव नहीं होना चाहिए। नंबर 4, दोस्तों, ये भी सच है कि जो हमारे बहुत पुराने घर होते हैं जिनको लोग छोड़कर कहीं चले गए हो और कई वर्षों से घर सुनसान पड़ा हो, तो ऐसे घरों में बुरी आत्माओं का निवास हो जाता है। यदि कोई घर सैकड़ों हजारों वर्षों से खाली पड़ा है और कोई निवास नहीं करता है तो इन घरों को ही अपना निवास बना लेते हैं, जिससे ऐसे घरों में रात को निवास करना खतरनाक हो जाता है। नंबर 5, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि यदि कोई घना जंगल होता है तो उसमें रात या फिर गर्मी की दोपहर में कोई नहीं जाता है। ऐसा माना जाता है कि पुराने जंगलों के अंदर भूत रहते हैं। कई प्रकार की घटनाओं में सुना होगा कि व्यक्ति जंगल से या जंगल के आसपास से गुजर रहा था और उसको कोई ऐसा साया दिखाई देता है जिससे वह डर गया और घर आने पर बीमार हो जाता है या फिर कभी कभी अधिक डर जाने के कारण मर जाता है। इस तरह की घटना ये बताती है कि पुराने जंगलों में भूत प्रेत निवास करते हैं। इसके अलावा वहाँ पर अन्य बुरी शक्तियाँ, भूतनी, चुड़ैल जैसी आत्मा रहने लगती है। नंबर 6, दोस्तों, ये भी आपने कई बार सुना होगा कि कोई अपना वाहन लेकर सड़क पर जा रहा हो और सुनसान रास्ता हो
तो उसके सामने कोई जानवर जैसे रूप में दिखाई देता है और वाहन पलट जाता है या किसी चीज से टकरा जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी ड्राइवर की मौत तक हो जाती है। इस प्रकार की घटनाएं ये बताती है कि सड़क पर ऐसे कई दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र होते हैं जहां पर अक्सर किसी न किसी रूप में कोई साया देखने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। इस बात से प्रमाणित हो जाता है कि भूत प्रेत दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र के पास पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र के आसपास मृत्यु को प्राप्त होता है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई हो, अर्थात अकाल मृत्यु हो। इतने पर भी लोग भूत प्रेत योनि में जाते हैं, जो अपनी दुर्घटना स्थल पर निवास करते रहते हैं, और इस दुर्घटना क्षेत्र से जब कोई व्यक्ति कोई वाहन लेकर निकलता है, उसको कई रूपों में दिखाई देता है। नंबर 7, हिंदू धर्म के अनुसार पीपल एक पूजनीय पेड़ है जिस पर माना जाता है कि ब्रह्मा देवता का निवास होता है और रात में सुनसान होने की स्थिति में यहाँ पर कोई बुरी आत्मा निवास कर लेती है जो भटकती रहती है। हिंदू धर्म में अक्सर पीपल के पेड़ के नीचे ऐसे कर्मकांड होते हैं जो मृत्यु के बाद संपादित किए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इन कर्मकांड की वजह से यहाँ पर भूत निवास करने लगते हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा कि कई प्रकार के कर्मकांड की कुछ प्रतीक वहाँ पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए पीपल के पेड़ के नीचे रात को जाना खतरनाक हो सकता है। नंबर 8, जब आप किसी से पूछते हैं कि भूत कहाँ रहते हैं तो आपको ये भी बताना जरूरी है कि कोई ऐसा चौराहा जहाँ पर रात में सुनसान की स्थिति होती है, तो ऐसे चौराहों पर भूत प्रेत के साया दिखाई देते हैं। नंबर 9, दोस्तों, ये सच है कि शमशान वह जगह है जहाँ पर मृत्यु के बाद एक किस का अंतिम संस्कार किया जाता है और जहाँ पर हर तरह से मृत्यु को प्राप्त लोगों का अंतिम क्रिया कर्म किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अकाल मृत्यु को प्राप्त लोग भूत प्रेत योनि में जन्म लेते हैं, इसलिए यही शमशान घाट या कब्रिस्तान में दिखाई देते हैं। अतः ये कहा जाता है कि किसी भी शमशान घाट या कब्रिस्तान रात को नहीं जाना चाहिए।